Hello students, in today's video we are going to start with reflection of sound. बच्चे हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा था कि जब लाइट किसी शाइनी सरफेस पे फॉल करती है देन इट बाउंस बैक. बाउंस बैक दैट मीन्स इट रिफ्लेक्ट्स. सिमिलरली जब साउंड किसी हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करती है then a part of it return into the same medium and this is called reflection of sound. अब देखो यहाँ पे साउंड वेव इस तरीके से ट्रेवल कर रही है एंड दिस इज हार्ड सरफेस. हार्ड सरफेस पे जब स्ट्राइक करती है तो साउंड का कुछ पार्ट इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है एंड कुछ पार्ट्स जो होते हैं ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ओके, रिटर्न हो जाते हैं सेम मीडियम में. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. नेक्स्ट टॉपिक इज एको. बच्चे एको क्या है? इट इज रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड अगेन एंड अगेन. जब किसी साउंड को आप बार बार सुनते हो मीन्स वो साउंड बार बार रिपीट होती है देन दिस इज कॉल्ड एको, ओके. एंड ये एको होता कहाँ है? इट अकर इन एम्प्टी स्पेसेस मीन्स खाली स्पेसेस में होते हैं जो कम से कम वन सरफेस से बाउंडेड होते हैं, एक सरफेस से घिरे हुए होते हैं. जैसे आप देखो कि यह सपोज कर लो कोई सरफेस है, ये एक सरफेस है और यहाँ कोई पर्सन जो है वो खड़ा है एंड यहाँ से वो क्या करता है, कोई आवाज़ निकलता है या किसी वर्ड को बोलता है तो ये साउंड वेव कहाँ पहुँचती है? इस सरफेस पे पहुँचती है. यहाँ से ये क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी, है ना, बाउंस बैक होंगी. तो इस केस में क्या होगी? एको सुनाई देगी. बट बच्चे एको की कुछ कंडीशंस हैं, उसकी कुछ डिस्टेंस होती है, फिक्स डिस्टेंस होती है. अगर उस डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे आप रह के साउंड प्रोड्यूस करते हो और साउंड रिफ्लेक्ट बैक होती है तो वहाँ एको नहीं सुनाई देती, ओके. हमारी जो ईयर है टू साउंड्स में को कब डिस्टिंग्विश कर पाती है? जब दोनों साउंड के बीच कम से कम 1/15 ऑफ अ सेकेंड का डिफरेंस होता है या फिर उससे ज़्यादा होता है. अगर उससे पहले वो साउंड आपके कानों तक पहुंच जाए तो एको नहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक है. तो एको को सुनने के लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1/15 ऑफ अ सेकेंड टाइम लगना चाहिए उस साउंड को आपके कानों तक पहुंचने में या फिर उससे ज़्यादा. क्लियर? अब हम एप्लीकेशन देखेंगे एको साउंडिंग का. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की प्रिंसिपल का यूज सोनार में किया जाता है. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सोनार? एस साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. फुल फॉर्म ऑफ सोनार इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एंड इसका यूज कहाँ किया जाता है? फॉर डिटरमाइनिंग द डेप्थ ऑफ सी. हमारा जो सी है वो कितना गहरा है इसको डिटरमाइन करने के लिए हम सोनार का यूज़ करते हैं. एंड सोनार किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है. इसी प्रिंसिपल को यूज़ ये बैट करते हैं, ओके. जब कोई इंसेक्ट कोई साउंड को प्रोड्यूस करता है तो उस समय जो एको आती है उससे बैट ईजिली रिकग्नाइज कर लेता है कि ये जो इंसेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे है, ओके. तो ये बैट को जो एको है वही अलाउ करता है किसी ऑब्स्टेकल या किसी इंसेक्ट को डिटेक्ट करने में. क्लियर है? नेक्स्ट, गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड. बच्चे डिफरेंट मटेरियल साउंड को डिफरेंट इंटेंसिटी से रिफ्लेक्ट करते हैं. हार्ड सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोर साउंड देन सॉफ्ट सरफेस. हार्ड सरफेस क्या करता है? साउंड को बहुत तेज़ी से रिफ्लेक्ट करता है एज कंपेयर टू सॉफ्ट सरफेसेस. मार्बल, सीमेंट टाइल, मेटल शीट एट्सेट्रा आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड, ओके. अगर हम सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसेस की बात करें तो ये जो होते हैं पुअर और बैड रिफ्लेक्टर होते हैं साउंड के. जैसे कॉटन, थर्मोकॉल, सॉफ्ट मटेरियल्स, पोरस मटेरियल, ये सारे पुअर रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड्स होते हैं. ये क्या करते हैं? ज़्यादातर साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. क्लियर है? इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो बैड रिफ्लेक्टर्स होते हैं, जो साउंड के बैड रिफ्लेक्टर होते हैं
दे आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड, वो साउंड को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तभी तो वो बैड रिफ्लेक्टर कहलाते हैं। दैट्स वाई वैसे मटेरियल जो बैड रिफ्लेक्टर होते हैं इनका यूज़ वॉल्स को कवर करने के लिए किया जाता है, फ्लोर्स को भी कवर करने के लिए किया जाता है। कहाँ पे? ऑडिटोरियम्स में, सिनेमा हॉल्स में। ठीक है, तो इससे क्या होती है? साउंड की रिफ्लेक्शन रिड्यूस होती है। नेक्स्ट हम एक एक्टिविटी को पढ़ेंगे। इसमें क्या है? एक बीकर है जिसमें अलार्म क्लॉक को रखा गया है। ठीक है, बीकर की जगह ग्लास वेसल को लिया गया है। अब ये जो अलार्म क्लॉक है इसके अंदर रख के हमने इसके ऊपर एक लिड लगाई है। ठीक है, लिड में यहाँ पे होल किया हुआ है एंड इसकी अपर सरफेस को कवर किया हुआ है। ठीक है, अब जब ये अलार्म क्लॉक ये जब आवाज़ देगी, मीन्स अलार्म क्लॉक से साउंड प्रोड्यूस होगी, तो ये साउंड इस तरीके से ट्रैवल करेगी। अब चूंकि यहाँ पे इसके रास्ते में एक ऑब्स्ट्रकल है तो ये साउंड क्या होगी? यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी। एंड अगर आपने यहाँ पे ईयर लगाया हुआ है अपना, तो आपको इसकी साउंड अच्छी तरीके से सुनाई देगी। ओके, तो इससे क्या क्लियर हुआ? इससे ये क्लियर हुआ कि साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक साउंड के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे, हम ह्यूमन बींग्स केवल 2 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रिक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। ये जो फ्रिक्वेंसी की रेंज है इसको ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज कहते हैं। क्या कहा मैंने? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं। दिस इज ऑडिबल रेंज। क्लियर? बच्चे, अगर हम इन्फेंट की बात करें, जो बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, वो साउंड को 35,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी के साउंड को वो सुन सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी रेंज कितनी आ जाती है? 20,000 हर्ट्ज तक आ जाती है। ओके, दैट मीन्स जब तक वो एडल्ट होते हैं तब तक ये फ्रिक्वेंसी इनकी डिक्रीज होकर के कितनी हो जाती है? 20,000 हर्ट्ज हो जाती है। ओके, अगर साउंड की फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अल्ट्रा सोनिक साउंड। ओके, एंड साउंड की फ्रिक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज से कम है देन इस फ्रिक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंफ्रा सोनिक साउंड। ओके, अगर बच्चे 20 हर्ट्ज से नीचे की जो इंफ्रासोनिक साउंड है इसको हम नहीं सुन सकते, इसको इनऑडिबल रेंज कहते हैं, इनऑडिबल साउंड कहते हैं। सिमिलरली 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी वाली साउंड को ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकते। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनऑडिबल साउंड्स। ओके बच्चे, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।